नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले को लेकर मुंबई के साइन कोलीवाड़ा के भारतीय जनता पार्टी के आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन के नेतृत्व में साइन सर्किल पर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर साइन सर्किल पर भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिसमें महिला पुरुष उपस्थित थे। हाथों में आतंकी घटना को लेकर तख्तियां थीं, तो वहीं निषेध करने के लिए प्रदर्शनकारी बैनर लिए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जबरदस्त नारेबाजी की जा रही थी। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर शीघ्र ही जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। काफी देर तक प्रदर्शन चलता रहा। इस दौरान आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने आतंकवादियों के पोस्टर पर आग लगाकर जूते चप्पलों से पिटाई की। इस प्रदर्शन में मुस्लिम महिला पुरुष भी उपस्थित होकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन में पूर्व नगर सेवक रवि राजा व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सिरोडकर सहित भारतीय जनता पार्टी के जिला व प्रदेश इकाई के कार्यकर्ता नेता पदाधिकारी उपस्थित थे। जो क्रूरता निंदनीय हमला किए हैं, अब सभी लोगों के सामने इस्लामिक आतंकवाद के रूप में उभर कर आया है। पूरे देश विश्व में सभी लोगों के सामने यह प्रस्तुत हुआ। जो सदियों से पर्दा डालने की हमेशा बार बार कोशिश होती थी, जो हिंदू और मुस्लिम करके क्रूरता से निंदनीय घटना घटी, उसके निषेध के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी साइन कोलीवाड़ा के समस्त राष्ट्रभक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। तुम यहाँ का नमक खाएंगे तो उनका इज्जत देंगे, दूसरा देश को ये खत्म होते आ रहे हैं। हिंदुस्तान का नमक का है, हिंदुस्तान का जो अपना देश का झंडा है, आपका सेवा करने वाला भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब का इज्जत करना है, अमित भाई साहब का इज्जत करना है, महाराष्ट्र का अंदर सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का इज्जत करना है। आप लोग यही संभालने वाला है। वो छोड़ के हिंदू है क्या मुसलमान है, तुम नमाज पढ़ने को आता है कि नहीं आता है? सबको नमाज पढ़ने को आता ही नहीं है ना। किसको पूजा करने को आता है, किसका चर्च में जाने को आता है, किसको नमाज पढ़ने को आता है। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री, पूरा दुनिया में हिंदुस्तान है, पूरा दुनिया में हिंदुस्तान है। डेमोक्रेसी कंट्री, भारत माता की जय। सबको साथ में लेके जाने वाला अपना देश है। इसमें तुम पूछेगा ये हिंदू है क्या मुसलमान है, हिंदू है क्या मुसलमान है, जो पूछने वाला को मैं यही जगह पे बोलना चाहता हूँ। हम लोग आम जनता को तकलीफ नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान के बारे में राजनीति करने वाला को सम्मानीय पंतप्रधान साहब खत्म करके बताएंगे, देश से भगा के बताएंगे। ये देश ऐसा देश है, ये देश ऐसा पुण्य भूमि है। सबको सबका साथ, सबका विकास, सबको काम करने का विषय, सबको साथ लेके जाने का विषय सम्मानीय पंतप्रधान साहब, सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है। तो आतंकवादी अड्डा तो उसी समय खत्म हो गया। दूसरा कश्मीर आतंकवादी अड्डा 2 दिन 3 दिन का लड़ाई खत्म करके सम्मानीय पंतप्रधान साहब बैठेंगे। इसलिए किधर गया, सऊदी अरेबिया से वापस आ गया। सब देश में ऐसा होता है, बोल कोई पंतप्रधान आता नहीं। अपना देश का जनता को तकलीफ है, अपना देश का जनता को दूर करना पड़ा हुआ है, बोल के तुरंत अपना पूरा कार्यक्रम कैंसिल करके सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर आए। इसलिए सरकार अपना काम करेगा ही। हम लोग हिंदू मुसलमान का बात करने वाले, तो अलग अलग करने वाले,
इनका साथ अपना आंदोलन चलते रहेंगे। हम लोग साथ में जाना चाहता है। इसी में हिंदुत्व बोलेगा तो हिंदुत्व यही है, सबको साथ लेके जाओ। किसको तकलीफ दे, किसका धर्म के बारे में तो बात करके उनको तो दूसरा तकलीफ दे रही है, विषय आई नहीं। इसलिए यहाँ पर आया सब देशभक्त को धन्यवाद देता हूँ, सब देशभक्त को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग हिंदुत्व मानने वाला ही है। हिंदुत्व कभी जिंदगी में छोड़ नहीं सकता है। मैं भी हिंदू है, सब हिंदू है, यहाँ पर मुसलमान भी है। अपना धर्म अपना मानो। धर्म के माध्यम से राजनीति करने वाला को भगा के मारने का काम आप लोग करो। धर्म के माध्यम से राजनीति नहीं करना है। धर्म अपना हाथ में है, धर्म अपना दिल में है। अपना भगवान को अपन मानते, उसका भगवान को वो मानेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? उनको पूछा गया और उसको गोली मारने के बाद एक जगह पर तो ऐसा है कि अपने पत्नी ने कहा मेरा पति को तो आपने मार दिया, मुझे भी मार दो। लेकिन ये बोला गया है कि हम आपको इसीलिए छोड़ रहे हैं कि आप जाके सरकार को बताइए कि हम किस तरीके से यहाँ पर हमने आपका पति को मारा है। वक्त आ गया है कि यहाँ पर कहीं न कहीं उस आतंकवाद देश को सबक सिखाने का जरूरत आ गया है। और ये पूरा भारत 140 करोड़ भारत का जनता आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, भारत के होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में है। और ये वक्त आ गया है, कुछ ही दिनों में, कुछ देर पहले डिफेंस मिनिस्टर आए और अपने वक्तव्य में कहा कि अब वक्त आ गया है, ईद का पत्ता जवाब हम देंगे और वो जवाब ऐसे देंगे कि आने वाले साल में वो जिंदगी भर वो देश उठ नहीं पाएंगे। ऐसा मैं समझता हूँ। आतंकी नाम पूछकर अपने लोगों को मार रहे थे, ये कितने दिन चलेगा? लेकिन ये भूल गए वो लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने देश को नेस्तनाबूद करने के सपने देखते हैं, अपने देश को खत्म करने की साजिश रचते हैं और ऐसे निरपराध निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं। धिक्कार ऐसे लोगों को हम दंडित करते हैं और ऐसे सूरों को इसी जमीन में गाड़ने के लिए उनको ये पता नहीं कि केंद्र में दो शेर बैठे हैं, एक है माननीय नरेंद्र मोदी जी और दूसरा उनका बाप है अमित शाह जी। इनको चुन चुन कर मारेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। दुर्घटना हुआ है, बहुत जो है गलत है। अपना देश में ये होना नहीं चाहिए, अभी हुआ है। इनका जवाब 2 दिन का अंदर सम्मानीय पंतप्रधान साहब, सम्मानीय अमित भाई साहब, ये दोनों करने वाला ही है। इनका जो कल का विषय को ऊपर विरोध विदेश आंदोलन यहाँ पर रेडी किया है, ये जो सरकार का तरफ से अपना काम करेंगे। लेकिन अपना देश के अंदर तुम हिंदू है क्या मुसलमान है ऐसा बात करेगा तो हिंदू चुप बैठने वाला नहीं है। इसलिए मैं मुसलमान को तकलीफ देने का नहीं है। मुसलमान टेररिस्ट को चुन चुन के आम आदमी भी मारेगा, मैं मारेगा, सब मारेगा। लेकिन देश का नेवी, आर्मी, एयरफोर्स बहुत तगड़ा है अपना। हिंदुस्तान का ताकत सम्मानीय पंतप्रधान साहब का नेतृत्व में बहुत जबरदस्त ताकत है। इसलिए पहले इसका उदाहरण है सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ है, आतंकवादी अटैक मार के वापस आया अपना जवान। ऐसा ये भी कश्मीर आतंकवादी खत्म होने का समय आ गया। किस तरह का आक्रोश था आज आपने यहाँ पे साइंस सर्किल पर प्रदर्शन किया, सैकड़ों लोग उपस्थित हैं, किस तरह का आक्रोश है, क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, आक्रोश तो कोई भी वो हिंदुस्तान का नागरिक है, आपका बड़ा भाई है, मेरा छोटा भाई है, ये तो किसी कोई तकलीफ नहीं दिया है। आतंकवादी सरकार का साथ लड़ो, आम जनता का साथ क्यों ये क्या ऐसा कर रहा है? कश्मीर तो तुम्हारा होने वाला ही नहीं, कितना भी करो। आपकी भाई कश्मीर भी अपना पास आने वाला है। क्या अब समय आ गया है कि समय आ गया है, सब प्लान रेडी है। तो कश्मीर पहले कांग्रेस का सरकार में कश्मीर में कोई गया तो वो बोलता था तुम हिंदुस्तान में आया क्या? इसका मतलब तभी का जमाना में कश्मीर हिंदुस्तान का साथ नहीं था। सम्मानीय पंतप्रधान 2014 में पंतप्रधान बनने के बाद असली कश्मीर हिंदुस्तान का एक अंग है, हिंदुस्तान का साथ है, ऐसा इन्होंने करके बताया, 370 निकाल के बताया।
इसलिए उधर का मुसलमान भाई का स्वतंत्र मिला है। वही कश्मीर कितना भी अटैक करेगा तो कश्मीर उनका साथ होने वाला नहीं है, अपना हिंदुस्तान का साथ है, हिंदुस्तान का साथ ही रहेंगे। सभी ने प्रदर्शन किया। कश्मीरी इनका विरोध नहीं है। कश्मीरी का बात में कश्मीर का विषय के ऊपर जो आतंकवादी कर रहा है ना, वो उनका हाथ में कश्मीर आई नहीं, कश्मीर का सरकार नहीं, कश्मीर का जनता नहीं। धन्यवाद। भारत माता की वंदे। टीवी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।